नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री अग्रवाल सभा भवन में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मां भारती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाते हुए केंद्र व राज्य सरकार एवं नगर निगम स्तर तक भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वार्ड के कार्यालय से लेकर मंडल कार्यालय एवं घरों पर भाजपा के ध्वज लगाए हैं। भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की नीति रीति के विषय में जन जन को अवगत कराना उद्देश्य रहेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन बिष्ट ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है, जो कि हर्ष का विषय है। सभी कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति आमजन तक पहुंचाने को कृत संकल्पित हैं। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पार्टी की नींव रखी गई थी। आज भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पीढ़ी दर पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित रहकर पार्टी में खपाया है। पार्टी के सभी उन महान लोगों को नमन करते हैं। इस अवसर पर महापौर दीपक बाली, राम मेहरोत्रा, गुरविंदर सिंह चंडोक, इंतजार हुसैन, हसन नूरी, अजय शंकर कौशिक, पूर्व पार्षद सर्वेश शर्मा आदि मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और हर साल पार्टी बड़े जोर शोर से इसे मनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बार जनसंघ के रूप में जिस तरीके से पार्टी ने सालों साल काम किया और उसके बाद जनता दल के समय जो है जनसंघ को उसमें विलय कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 80 में जिस तरीके से जो है वो नया गठन करा भारतीय जनता पार्टी का, और आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा विश्व में सदस्य हैं। तो ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमें ये गर्व होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके जो मुखिया हैं वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हैं, और उन्होंने जिस तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम पूरे विश्व में करा है और जिस तरीके से भारत को सुदृढ़ करा है, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, और किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं और तमाम योजनाएं पूरे देश में चलाई हैं, उससे हम गर्व महसूस करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथी बनने के लिए हमें मात्र थोड़ी सी आवश्यकता है, क्योंकि चौथी अर्थव्यवस्था जो जापान है वो $4.2 ट्रिलियन की है और हमारी जो अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन की है। तो मैं समझता हूँ सन 25 और नहीं तो 26 के शुरुआत में हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम जल्दी हमारा देश दिखाई देगा मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं, चाहे वो 370 हो, धारा 370 हो, चाहे अपना जो अभी उन्होंने कल वक्फ कानून पास करा है, तो उसमें जिस तरीके से गरीब और कमज़ोर मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा हुआ है, उससे जो है एक नया मैसेज पूरे देश में गया है। और उस मैसेज से, क्योंकि देखिए जो ये वक्फ बोर्ड था, इसमें कुछ लोगों ने अपना शिकंजा कस रखा था और उससे बाहर किसी को नहीं आने देते थे और तमाम लोगों की संपत्तियां जो है वो हड़प कर जाता था वक्फ बोर्ड, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू भाई हो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी और मस्जिदों को उन्होंने बिल्कुल इससे स्वतंत्र कर दिया है कि वक्फ बोर्ड का मस्जिदों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो उनके मुतवल्ली होंगे या जो उनके रख रखाव वाले लोग होंगे वो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो एक अच्छा कानून उन्होंने
देश बनाया है, और साथ ही साथ अपने जो उन्होंने किसान भाइयों के लिए और जिस तरीके से युवा वर्ग के लिए, जिस तरीके से महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतने काम करे हैं मोदी जी ने कि पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, उसमें हमारे जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं वो बहुत मजबूत हुई हैं, और उनमें हमारी सरकारें जो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार बहुत तालमेल के साथ, केंद्र सरकार उनके साथ काम कर रही है। अब जैसे दिल्ली में है, कल उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कर दी और उसमें 10 लाख का लाभ देने की बात करी है। 5 लाख दिल्ली सरकार दे रही है, 5 लाख केंद्र सरकार, जो कि आज तक वहाँ के गरीब लोगों को प्राप्त ही नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो वहाँ की जनता को पिछली सरकार, केजरीवाल की सरकार बेवकूफ़ बना रही थी, उससे लगता है कि आज जनता समझ जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने दवाई की एक पुड़िया बना दी और उसके पीछे करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। आज दिल्ली में ये स्थिति है कि चाहे वो महिलाओं को फ्री बस सेवा हो, चाहे आपका आयुष्मान योजना हो, या और भी बहुत सारी योजनाएं जो पिछली सरकार की दी हुई थी वो तो लागू कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार अपनी योजनाएं लागू कर रही है, यमुना की सफाई की बात कर रही है। तो ये सारा जो परिदृश्य आज मोदी जी की वजह से है। हमारे उत्तराखंड में तमाम मोदी जी ने तमाम योजनाएं दी हैं, चाहे वो हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ हो या हेमकुंड साहब हो, उसके लिए उन्होंने रोपवे की व्यवस्था करी है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे प्रदेश में दी हैं, और मोदी जी का तो एक तरीके से प्रिय प्रदेश है ये। तो वो लगातार यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लिए कुछ ना कुछ हमेशा दे के जाते हैं, और हमारी सरकार, हमारा प्रदेश उससे मजबूत हो रहा। हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, हम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ आज अपने इस पर्व पर। तो मैं इन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों को, यहाँ की जनता को अपना जो है बधाई देता हूँ। आज 6 अप्रैल पर अपने भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्थापना दिवस है, उस पर मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।